चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, गिव अ ट्राई। देखो कुछ ऐसे सर ऐसा आ रहा है कि a प्लस आयोटा b को लिख दो r e की पावर tan आयोटा थीटा। ऑफ देखो सब लोग देख लो, a प्लस आयोटा b को लिख दिया सर r e की पावर आयोटा थीटा। a माइनस आयोटा b को क्या लिख सकते हैं, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। माइनस हाँ आयोटा थीटा। तो पर आर अलग से वेरिएबल ले रहे तो r तो सिंपल निकल जाएगा ना, कट अंडर रूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस बी अच्छा स्क्वायर। हाँ हाँ सर पर कट नहीं जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ ओइटा एलन ऑफ क्या लिखा हुआ है, ई रेस टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर था और प्लस वाला भी ऊपर गया तो -2 आयोटा थीटा। माइनस टू आयोटा थीटा। है ना। ये हो जाएगा टेन ऑफ ओइटा tan और ये -2 टू आयोटा थीटा हो जाएगा, है ना। ओइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो tan 2 थीटा बन जाएगा, 2 थीटा। 2 tan थीटा बाय 1 + 10 1 माइनस 1 tan थीटा, अच्छा हाँ 2 tan थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या है आपने लिया, देखो आपने यहाँ से क्या लिया है, cos थीटा इज r cos थीटा, है ना, दैट इज a, ठीक है। r cos थीटा सर आपका tan इनवर्स b बाय है। है ना। टेंजेंट थीटा कितना है, b बाई a के बराबर है। यस यहाँ से भी ये ले सकते हो आप, आर्ग्यूमेंट है tan थीटा b कैसे बाई, आया tan थीटा इक्वल टू b बाय अच्छा ये आर्ग्यूमेंट है ना बेटा, 2b दिस इज योर आर्ग्यूमेंट tan थीटा जो कि b बाई a के बराबर है, तो ये आ जाएगा हाँ ठीक है सर। 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूव हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस यस सर क्या किया आपने? मोहम्मद tan थीटा b बाई a रिप्लेस कर दिया हमने और फिर एलसीएम ले लिया, ओके ठीक है ना। और b और a पॉजिटिव है इसीलिए सीधा tan थीटा इक्वल टू b बाय बिल्कुल ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आर कॉस थीटा ए के बराबर है, आर साइन थीटा बी के बराबर है, तो आर टेन थीटा हो जाएगा बी बाई ए यहाँ से, ठीक है ना। चलो सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं, अभी जल्दी जल्दी आ जाओ। ओइटा की पर सर आयोटा, सर हाँ e की पावर माइनस पाई बाई 2 आया। आयोटा की पर आयोटा ये सॉल्व क्या लिख किया सकते हैं, देखो ln लेके बिल्कुल एल एन जेड कितना हो जाएगा, आयोटा एल एन आई हो जाएगा। अब आई को क्या लिखते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, बताया था मैंने आपको, यस और नो। हाँ π/2 यस। होता है आयोटा एल एन ऑफ ई की पावर ओइटा पाई बाई 2, एल एन जेड हो गया। अच्छा बेटा ये कैसे लिख सकते हैं, जिन जिन बच्चों को याद नहीं है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा जो कि होता है cos थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा, और एक r आता है उसको मैं बाहर ही रख रहा हूँ r को हमेशा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस ओइटा साइन पाई बाई 2 विच इज आयोटा ओनली, तो ओइटा को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई बाई 2, यस ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या बोलता हूँ इसके बाद, लुक एट दिस क्वेश्चन, ई कट गया, एल एन में लिखा हुआ है तो ये तो आइटा स्क्वायर पाई बाई 2 आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट माइनस पाई बाई 2, एल एन जेड हो गया, तो जेड क्या हो गया, ई की पावर माइनस पाई बाई 2, तो ये तो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, हाँ ठीक है ना, ई की यस पावर सर। माइनस पाई बाई 2, नोट कर लो इसको। थर्ड वाला तो आपने करवा लिया था क्लास में, मतलब पहले भी दिया था। हाँ पहले हो चुका है वाला करवा दिया है। चलो तो एक क्वेश्चन नया देता हूँ मैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। It is given that z1 is 2, z2 is 3 if the angle included between the corresponding vectors is 60 degrees. वो एक रह गया ना क्वेश्चन, वो हमने पहले किया हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं हमने सर पहले किया है सेम क्वेश्चन, e की पावर आयोटा थीटा आपने करवाया है, हाँ ठीक है। अब इसको ले लो,
इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं. Let's take this question. It is given that Z1 and Z2 are having magnitude as 2 and 3. If the angle included between these corresponding vectors is 60 degrees, find Z1 plus Z2 का mod upon Z1 minus Z2 का mod. सर हम इसमें भी मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से, न्यूमरेटर का अलग से. कर सकते. मैग्नीट्यूड ही है. देखो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच रहे हैं. Z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये होगा 2 सिस थीटा. Yes. Z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो होगा 3 सिस. अब अगर ये थीटा है Pi. तो थीटा प्लस 60 होगा क्योंकि इनके बीच का एंगल 60 डिग्रीज है. अच्छा. थीटा प्लस 60. तो अगर Z2 बाई Z1 में निकालूं तो क्या हो जाएगा 2 e रेज टू आयोटा थीटा. ये हो जाएगा 2 e रेज टू आयोटा Plus थीटा 60. प्लस पाई बाई 3. तो जब Z2 बाई Z1 करेंगे तो 3 बेटा, ये 3 है ना, ध्यान रखना 3 है. Z2 बाई Z1 हो जाएगा 3 e की पावर आयोटा थीटा प्लस पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 2 e की पावर आयोटा थीटा. ये हो जाएगा 3/2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3. कहना चाहिए था, है ना. Sir, pi by 3. अच्छा माइनस. हाँ. Yes. Yes sir. सही है ना. हाँ sir. तो अगर मैं हाँ ऐसा सोचूं, ये क्या लिखा हुआ है 3/2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 मतलब cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3. यही हो जाएगी वैल्यू. अच्छा. Yes sir. सही है ना. आयोटा रूट 3/2. सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग. सर अब कंपोनेंट डेरिवेटिव. अब आपको क्या करना है, नहीं देखो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं अगर Z1 से इंडिविजुअली हाँ। डिवाइड कर दूँ तो 1 प्लस Z2 बाई Z1 अच्छा ये भी सही है. 1 माइनस Z2 बाई Z1 आ जाएगा, Yes sir. है ना. तो ये हो जाएगा 1 प्लस Z2 बाई Z1 क्या है 3 प्लस आयोटा रूट 3. ये क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा रूट 3 होल डिवाइड बाई 4, है ना. ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 4 1 माइनस 3 तो प्लस 3 आयोटा रूट होगा 3 ना. बाई. सर आयोटा. सर आयोटा में वो 3√3 आएगा ना. 3 हाँ एक और 3 इधर आ जाएगा ना, एक और 3 इधर आएगा. यस. जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 4 प्लस 3 प्लस आयोटा 3√3 अपॉन 4 माइनस 3 माइनस आयोटा 3√3. तो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस आयोटा
3√3, सही है ना। 7 प्लस आयोटा 3√3 अपॉन 1 माइनस आयोटा 3√3, सही है। अब इंडिविजुअली सर मैग्नीट्यूड लेके आप निकाल लो, 7 का 49 और 3√3 का 27। 49 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 59 और 76। 6 हाँ 76 69 और 70 यस। द रूट ऑफ 76 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 27, तो रूट ऑफ 76 बाई 28, सही है ना। हाँ सर सिंप्लीफाई कर लोगे ना अब आप लोग, यस 4 से कट कर देना, तो 7 बचेगा, 4 बचेगा 19, यस सर। तो रूट रूट ऑफ 90 19 बाई 7, सही है ना। यस चलिए चले आगे। सर। एक ही मिनट। सर Z2 बाई Z1 क्यों किया आपने, मतलब कैसे पता चला? बेटा हमने Z2 बाई Z1 की वैल्यू निकाली, और क्यों निकाली? क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है इसके खुद के आर्ग्यूमेंट को, थीटा को हमें एलिमिनेट करना है, वो रेशियो से एलिमिनेट हो पाएगा, ठीक है। तो वो रेशियो से हमने एलिमिनेट कर दिया, ओके। तो अगर एक बार हमने एलिमिनेशन परफॉर्म कर लिया है, तो अब हमारे पास Z2 बाई Z1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसमें +1 और उसी को -1 कर देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसका मैग्नीट्यूड निकालना पॉसिबल है, ओके। अच्छा अगर वेक्टर से सोचे हम, तो ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको? 2 वेक्टर दिए हैं और इससे बनेगा एक पैरेललोग्राम, और Z1 प्लस Z2 वेक्टर इज नथिंग बट एक डायगोनल, Z1 माइनस Z2 एक और डायगोनल। तो आपको रेशियो ऑफ द डायगोनल पूछा हुआ है, समझ आ गया आपको? हाँ यस सर एंड दैट इज नथिंग बट लॉन्गर डायगोनल बाय शॉर्टर डायगोनल का रेशियो। सर एक में एंगल 60 ले ले, अच्छा दूसरे में 120 लेके, मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के करे, वैसे करे तो वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास Z1 वेक्टर है, ये आपके पास Z2 वेक्टर है, ये वेक्टर जो आ जाएगा आपके पास Z1 plus Z1 प्लस Z2 वेक्टर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? Z1 Z1 माइनस Z2 माइनस वेक्टर, यस ठीक है। Yes, sir. और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 cos थीटा, है cos ना, थीटा। सही है। सर आगे बहुत पढ़ना है क्या वेक्टर्स? वेक्टर्स तो पढ़ेंगे ना, मैथमेटिक्स में वेक्टर्स 12th में आएगा, अच्छा लास्ट में, यस ठीक सर। है, सही है। हाँ सर चलिए, तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के थ्रू निकालना बता दिया, इवन यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, ओके। अब चलो हम इसमें आ जाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज फॉर द सेक ऑफ, बोल सकते हैं ना, थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीशन के लिए हम लिख लेते हैं, बट ये आपको सब ट्रिवियल प्रॉपर्टीज है, यू ऑलरेडी नो। पहली प्रॉपर्टीज हम यस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। भाई z होता है x प्लस आयोटा y, z बार होता है x माइनस आयोटा y। सेकेंड स्टेप, z बार का बार, वो z आपको वापस दे देगा, क्यों? x प्लस आयोटा y, उसका बार क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y, और फिर Yes. उसका बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर x प्लस आयोटा y आ जाएगा। सर Z1 बाई Z2 नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सिद्धार्थ, Z1 बाई Z2 कर सकते हो आप, तो बस फर्क हो रहेगा कि वो Z2 से डिवाइड कर देगा उसकी जगह। हाँ ठीक है ना, Z1 बाई Z2 भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, mod of z is mod of z bar, okay, mod of z is equal to mod of z bar। नेक्स्ट, z bar is mod z का स्क्वायर और mod of z bar का स्क्वायर, ये आपको पता है। x प्लस आयोटा y का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा x माइनस हाँ। आयोटा y से, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट चीज, फिफ्थ पॉइंट, z का स्क्वायर मॉड z के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है खुद में, दोनों बराबर कैसे होगा? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल पार्ट है, सिर्फ रियल नंबर है, कुछ कांस्टेंट है ना, यस ये कभी बराबर नहीं होते। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हो, ये यहाँ से आती है 1/z, ठीक है, या z बार अगर आपको निकालना है तो z बार क्या होता है, देखो
मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। z बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर अपॉन z। इसीलिए अगर z एक यूनी मॉड्यूलस है, z अगर यूनी मॉड्यूलस है मतलब मॉड्यूलस z का 1 है, 1/z ही z बार के बराबर होगा। रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स कंजुगेट ओनली। ठीक है ना? आई थिंक ये पीछे की प्रॉपर्टी में लिखा होगा नहीं होगा, लेकिन आप इसको लिख लेना। यू कैन ऐड इट हाँ एज अ पर सेवंथ प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल कंजुगेट कैसे हो जाएगा? माइनस साइन तो नहीं आएगा ना उसमें? बेटा मॉड्यूलस 1 है तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा मॉड 1। लिखा ना, देखो, इफ इट इज यूनी मॉड्यूलस देन यू कैन ऐड दिस एज द सेवंथ प्रॉपर्टी। चलें आगे। यस सर। किसी बच्चे को किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। सिद्धार्थ कोई डाउट है क्या? No, sir. कोई डाउट नहीं। अलेफिया कोई डाउट है? अलेफिया? नहीं सर। सिंपल है, ये सब पता चल रहा है। हाँ सर। ओके नेक्स्ट, लेट्स टेक डाउन द सेवंथ प्रॉपर्टी ऑनवर्ड्स। सेवंथ प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है आपके लिए। सेवंथ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का समेशन है और उस पर आपके कंजुगेट लगा हुआ है, मतलब z1 + z2 + z3 + z4 से लेके zn के ऊपर बार है, तो आप क्या कर सकते हो, उस बार को इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हो। z1 को इंडिविजुअली दे सकते हो, z2 को दे सकते हो, z3 को दे सकते हो, z4 को दे सकते हो। बहुत ट्रिवियल चीज़ है ये, आप लिख सकते हो। जैसे लिखो a1 + ओएटा b1, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 + ओएटा b2, है ना। अब आप इंडिविजुअली आयोटास को नेगेटिव में कन्वर्ट करो या सबको आयोटा लिखो पहले, b1 + b2 + b3, और फिर एक बाहर नेगेटिव का साइन लगा दो आप इसकी जगह पे, तो वो तो सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ना नेगेटिव। Yes. अच्छा इंडिविजुअल को कंजुगेट लूँ मैं या सबको सम करके कंजुगेट ले लूँ? कंजुगेट मतलब एक बार आयोटा की जगह माइनस आयोटा ही रिप्लेस करना है। हाँ ठीक है, Yes. सेम गोज इन द सेकंड केस सोचो। जब प्रोडक्ट में दिया हुआ है आपके पास, तो प्रोडक्ट में भी आप कंजुगेट को ब्रेक कर सकते हो। जैसे a1 + आयोटा b1 लिखा है और a2 + आयोटा b2 लिखा है, फिर जो रिजल्ट है उसमें आप कंजुगेट लगा दो, दैट इज सेम एज a1 - आयोटा b1 एंड a2 - आयोटा b2। ठीक है, करके देख सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, a1 a2 - b1 b2 प्लस आयोटा टाइम्स a1 b2 + b1 a2। a1 b2 प्लस a2 b1, और अब जब कंजुगेट करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, a1 a2 - b1 b2 माइनस आयोटा टाइम्स दिस। सब प्लस। यस मोहम्मद चल्ला वाला, है ना, बिल्कुल बेटा कंजुगेट ले रहे हैं तो क्या हो अच्छा जाएगा, कंजुगेट कर रहे कंजुगेट लिया हुआ है ना ऊपर, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो हट हाँ जाएगा। अब जब इसका प्रोडक्ट Yes. करूंगा मैं तो क्या देगा, a1 a2 फिर माइनस आयोटा b1 - आयोटा b2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ओइटा स्क्वायर बन जाएगा -1 के बराबर, तो एक माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस b1 b2, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, Yes. a1 b2 a2 b1, तो माइनस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1, सही है। Yes. उसको भी नोट कर लो आप लोग। काव्य समझ आ रहा है सब? हुसैन को सब समझ आ रहा है? हुसैन, यस सर। है ना। हेद सब समझ आ रहा है? यस सर। हेद देखो, तुम्हारे लिए मैंने आज डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है ना। तुमने मुझे कहा था सर 2 दिन दो सॉल्विंग के लिए, ठीक है ना। यस जितना हो सके कल तक कंप्लीट कर लेना और फिर डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्लास में तो सब समझा था ना आपने, या क्लास में ही समझ में नहीं आया कुछ? सर, वो परम्यूटेशन की बात कर रहे हो? यस, पीएनसी की डिस्कशन की बात कर रहा हूँ ना। हाँ सर, सर समझ में आया था वो। समझ आया ना? अटेम्प्ट कर सकते हो ना एक्सरसाइज पूरा? यस सर। अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। टाइम को यूटिलाइज करना है बेटा बहुत अच्छे से अभी। सर नेक्स्ट, यस बेटा। सर डाउट ग्रुप में जो प्रीत ने क्वेश्चन डाला था वो नहीं समझ में आया, वो 40 वो स्टेशंस वाला। हाँ सर, मुझे भी नहीं आया। कौन सा वाला, कौन सा? सर वो 9 स्टेशन होते हैं। वो हैदराबाद से वो विजयवाड़ा। विजयगढ़। 2 मिनट से रीड करता हूँ ये। ठीक है, देख लेते हैं उसको। सिद्धार्थ पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, यस सर। उसको आराम से देख लेता हूँ मैं। डाउट ग्रुप में क्वेश्चन है ना आपके, हाँ चेक कर लेता हूँ। चलो इसको देखो, 9 प्रॉपर्टी फटाफट लिखो। z1/z2 का पूरा अगर मैं बार करता हूँ तो वो हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार, ठीक है ना। मतलब
डिवीजन में भी बार को हम ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बार ब्रेक होगा, डिवीजन में ब्रेक होगा, समेशन में ब्रेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट z की पावर n का मैं बार लूंगा वो ये सेम पूरे होगा, पे बार है वो डिवाइड में। ये जो पूरे पे डिवीजन पे बार है, ये पहले ब्रैकेट है और फिर इसके ऊपर बार है पूरे पे। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया उसको। सिमिलरली पहले z की कोई पावर है और फिर बार लगाया है, दैट इज सेम एज z का पहले बार लगाओ फिर उसका पावर वो एक्सपोनेंट कर दो आप। ठीक है, यस ओके नेक्स्ट, इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रियल, अब ध्यान से समझना ये, अगर सारे कोएफिशिएंट रियल हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के और अगर z उसका रूट है तो z बार विल ऑल्सो बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो आप। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z रूट है तो उसका z बार भी एक रूट होगा। देखिए कैसे देखेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो इक्वेशन है z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या है, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं दोनों साइड कंजुगेट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स हाँ। नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। ये कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर अगर 0 के बराबर है उसका कंजुगेट भी 0 के कंजुगेट के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि z बार का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स z बार प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड कंजुगेट ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ऐसा होता है ना, z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा मान लो, तो z बार अगर दोनों साइड ले लिया तो क्या हो अच्छा, जाएगा, हाँ हाँ 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। कंजुगेट करना इज नथिंग बट एन ऑपरेशन, मतलब प्लस 5 दोनों साइड किया, प्लस 7 दोनों साइड किया, प्लस 2 दोनों साइड किया या इंटू 5 दोनों साइड किया। कंजुगेट मतलब दोनों साइड आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया। तो इक्वेशन अगर सेम है तो वो तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा दोनों साइड। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन, अगर दोनों साइड में कंजुगेट लेता हूँ पूरे का तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो पता क्या चला, अब ये z बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट्स से ओमेगा या w एक वेरिएबल लेता हूँ, तो w स्क्वायर प्लस 5w प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ w इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज नथिंग बट z बार। तो अगर z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी एक एक्सप्रेशन का, ठीक है ना, अगर रूट है, z एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी का रूट है तो z बार भी उसका रूट होगा इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल। बहुत ध्यान से समझना, कोएफिशिएंट आर रियल। अगर इसी की जगह ऐसा होता z स्क्वायर प्लस, देखो कुछ अगर ऐसा होता z स्क्वायर प्लस 5 ओइटा z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं कंजुगेट लेता दोनों साइड तो ये हो जाता z स्क्वायर का बार, तो z बार का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा z बार प्लस 7 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है आपको? तो अब क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स, ये दोनों इक्वेशन सेम थोड़ी ना, डिफरेंट हो गए ना अब तो। Yes. समझ आ रहा है आपको? ये दोनों इक्वेशन अब डिफरेंट हो गई। इसका z बार रूट है मान लिया, लेकिन इसका z बार थोड़ी ना रूट होगा। इक्वेशन सेम रहती तो हम बोलते ना कि भाई z बार इसका ही रूट है, इक्वेशन ही बदल गई प्लस का ना, माइनस हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा। इसीलिए लिखा गया रियल यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के बारे में। वो कॉन्जुगेट की वजह से -5 आउट होगा। बिल्कुल। चलें आगे क्या बेटा? हाँ सर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। ये प्रॉपर्टीज आप लिख चुके हो, देखो z प्लस z बार बाई 2 is 2 real part of z and z minus z bar by 2 iota is imaginary part of z. नेक्स्ट, z प्लस z बार हमेशा एक रियल नंबर होगा, z माइनस z बार एक हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी। Yes. नेक्स्ट, 14th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th प्रॉपर्टी देखो, अगर z एक प्योरली रियल नंबर है तो z अगर प्योरली रियल है तो वो उसकी कंजुगेट के बराबर होगा। ठीक है, क्यों भाई? मान लो 3 है तो 3 का कंजुगेट भी 3 होगा ना। आयोटा कुछ है नहीं ना उसमें ठीक है, से। नेक्स्ट, अगर z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मतलब 5 आयोटा है z, तो z बार कितना हो जाएगा? -5 आयोटा। तो कहना है दिस इज नथिंग बट -z।
तो z बार माइनस z के बराबर होगा अगर z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो। इजी, हाँ सर। नोट कर लो उसको। अगर z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो z इज इक्वल्स टू माइनस z बार या z बार इक्वल्स टू माइनस z होगा। ठीक है, लिखो, आ जाओ, चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो ये आप लोगों ने लिख लिया, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर x प्लस आयोटा y की पावर 5 p प्लस आयोटा q है तो y प्लस आयोटा x की पावर 5 क्या होगा? देखो तो क्या सोच रहे हैं, दोनों साइड हम कंजुगेट ले लेते हैं। ठीक है, कंजुगेट लेने से क्या होगा, ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y। देखो पहले स्ट्राइक नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करना शुरू करेगा, है ना। हम लोग सीख के निकले नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो शुरू कर रहे हैं सीखना। ठीक है, तो जो टेक्निक्स हैं, जो अप्रोचेस हम लगा रहे हैं, तो यू विल ऑल्सो लर्न। मैंने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, x हैव टेकन कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, दिस इज x माइनस आयोटा y की पावर 5 इज इक्वल्स टू p माइनस आयोटा q, है ना। अब मुझे y Yes. प्लस आयोटा x चाहिए, y प्लस आयोटा x। तो x के साथ आयोटा आ जाए और एक और आयोटा अंदर y के साथ आ जाए तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो क्या हाँ मैं दोनों साइड आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? उससे क्या होगा, ये आयोटा अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आयोटा x प्लस y की पावर 5। एग्रीड? और आयोटा की पावर 5 क्या होता है, आयोटा ही होता है। हाँ ये आयोटा ही होता है ना, आयोटा होता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, तो आयोटा p, सीधा आयोटा से ही मल्टीप्लाई करे तो सीधा आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा x माइनस y आ जाएगा बेटा। नहीं सर, मतलब सिर्फ एक आयोटा से। और अंदर कैसे लेके जाओगे, एक्सपोनेंट के पावर 5 के अंदर ले जाना है ना अपने को। हाँ सर, ये मतलब क्या हो इसका जाएगा, एक्सपांड करके ही मल्टीप्लाई किया है ना सब में। एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा खतरों से नहीं खेल रहे हैं, आराम से अंदर छोटे नहीं छोटे सर में काम। वो नहीं, मतलब x माइनस आयोटा y 5 बार लिखा और आयोटा 5 बार लिखा है, वैसे ही आया ना हाँ अरे सर। वो तो 8th में जैसा करते हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, a की अरे पावर m, पाव b की पावर हाँ n, a b की पावर n। ये हो जाएगा ओइटा पाई प्लस क्यू, ओइटा p प्लस क्यू, सही है ना, ओइटा p प्लस क्यू आ गया। इजी, यही ढूंढना था आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, एक मिनट। अरे इसमें ऐसा होता है कि वो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए तो उसके भी इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके इंटरचेंज हो गए मतलब, तो x प्लस आयोटा y अच्छा के साथ p प्लस q था, y और x हो गया तो q और p हो गया। हाँ ऐसा रिजल्ट आ गया है सॉल्विंग के वो बाद। तो एक जगह है ना अपना। हाँ ऐसे जनरली हम नहीं बोल सकते। हाँ सर, स्पेशल कंडीशन होता है। चलो चलें क्या, लेट्स टेक नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ले लो आप। चलो, consider two complex numbers alpha and beta as alpha given to you and beta given to you, then find the correct statement. Both alpha and beta are purely real, both alpha and beta are purely imaginary, alpha is purely real and beta is purely imaginary, या beta is purely real and alpha is purely imaginary। अल्फा बीटा के ऊपर आपको कमेंट करना है। अल्फा एक एक्सप्रेशन दिया है, बीटा एक एक्सप्रेशन दिया है जहाँ पे मॉड ऑफ z 1 के बराबर है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
चलिए, देखो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन देखते ना बच्चे देख के छोड़ देते हैं। कौन करेगा, कौन करेगा? अपने को ही करना है, कौन करेगा? अब देखो पहला अल्फा के बारे में बात करते हैं। कब हम प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं तो दो कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कंजुगेट के बराबर होता है तो प्योरली रियल होता है। तो एक बार आप इसका कंजुगेट लो ना, आप कंजुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए वही है माइनस दूसरा एओटा बी, वाला। ए प्लस एओटा बी हो जाएगा, अच्छा, और ये हो जाएगा ए प्लस एओटा बी और ए माइनस एओटा बी, है ना? ये तो दो प्रॉपर्टीज यूज हुई, मतलब तो ये जो तो पढ़ा अल्फा ही यूज हो गया, है ना? हाँ, तो अल्फा बार अगर अल्फा के बराबर है तो अल्फा क्या है, प्योरली रियल है। लिख लो, तो पता चल गया अल्फा इज प्योरली रियल। अरे कुछ भी नहीं करना है, तो उल्लू बना रहे हैं। लिखने में डिफिकल्ट लगता है बट बहुत आसान है। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, अगर z बार इज इक्वल टू माइनस जेड है तो z इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये रियल के लिए होता है, वो प्योरली इमेजिनरी के लिए होता है। तो अब करना क्या है, बार ले लेते हैं, बीटा बार। बीटा बार क्या आ जाएगा, देखो बीटा बार हो जाएगा z प्लस वन का बार अपॉन, सॉरी z माइनस वन का बार अपॉन z प्लस वन, पूरे का बार है ना। तो क्या मैं इंडिविजुअली बार को डिवाइड कर सकता हूँ? देखो पूरे का बार लिखा है मैंने, ठीक है ना, पूरे का बार है, तो क्या इसको यस इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता हूँ मैं? तो हो जाएगा z बार माइनस वन अपॉन z बार प्लस वन। ये समझ आ गया आपको? यस। इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को भी डाउट है? अब्दे मनाफ, नो सर। इमैनुअल, नो सर। आयुष, कोई डाउट है क्या? सर नो या सर। सिद्धार्थ? सर एक बार वापिस से बताओगे क्या ये अल्फा वाला? बेटा देखो अल्फा वाला, हाँ सर एक्चुअली वो देखो डिस्कनेक्ट। हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया दोनों का। तो ए प्लस एओटा बी का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, दिख रहा है? हाँ बट yes, हुआ क्या, ये दोनों फोटो तो ऊपर वाली ही है, सिर्फ ये यहाँ चली गई, ये फोटो यहाँ चली गई। हाँ यस। तो फिर वो सिद्धार्थ चौधरी का डाउट है कंजुगेट तो सर पहले पूरा सॉल्व करके आएगा ना। नहीं बेटा, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इसीलिए हम करेंगे। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल क्या होगा, देखो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z1 प्लस z2, उसका जब आप कंजुगेट लेते हो तो z1 बार प्लस z2 बार आता है। वैसे ही जैसे आपके पास z माइनस वन है, उसका कंजुगेट लोगे तो z का कंजुगेट माइनस वन का कंजुगेट, वन का कंजुगेट तो वन ही होगा ना, रियल है, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज का यही फायदा है, और प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन हम करेंगे ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो। अब z बार को क्या लिख सकते हो बताओ? z बार को वन अपॉन जेड लिख सकते हैं जब z का मॉड्यूलस वन हो। बेटा ये देख के आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ये हो जाएगा वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ये हो जाएगा वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस बीटा के बराबर। ये तो बीटा था, शुरुआत यहीं से करी थी बीटा से, हाँ, तो बीटा बार माइनस बीटा के बराबर आ गया। तो बीटा क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी। बीटा क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी। बस। तो अल्फा प्योरली रियल, बीटा प्योरली इमेजिनरी, सी इज द करेक्ट आंसर। सर एक मिनट, अब कॉपी कर लो। मुस्तफ़ा से बात करता हूँ। सर मुस्तफ़ा सब ये क्लियर है? आपके आजीज में तो मैं हाँ, तो सर। बहुत अटक रहा है आपकी स्क्रीन। मेरा अटक रहा है क्या? वो असन हमारे तेरे ही में नेट अटक में प्रॉब्लम है। हसन तेरी आवाज भी क्रैक हो रही है। तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, मुस्तफ़ा को सब समझ आ रहा है? मुस्तफ़ा हाँ सर। देखो चैप्टर हैवी है, ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ चैप्टर हैवी है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फिर से उठाएंगे और फिर से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं 12th के बाद, जब मतलब 12th सर सिलेबस ये अभी कंप्लीट का है। टॉपिक नहीं है? क्या क्या क्या? ये अभी का नहीं पढ़ रहे क्या हम लोग? ये अभी का ही पढ़ रहे हैं सब, लेकिन इसको फिर से पढ़ेंगे क्योंकि वेक्टर भी इसके अंदर आता है ना। इसके अंदर वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे जब पढ़ाया जाता है ना, ऑफिशियली पढ़ाया जाता है, तो ये 12th कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है। बाद में? हाँ 12th के बाद। यस। वो पीएनसी के पुराना मतलब मैं भूल गया था, वापस देखने जाता वो वीडियो ही नहीं मिलता। कौन सा? तो मतलब वो बड़ी एक मेहनत करनी पड़ती है उसमें। वो पांच क्या बोलते हैं, 5 चीजों को डिवाइड करते हैं, वो 2 सेम 1 डिफरेंट, वो वाले। अच्छा अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
लेक्चर नंबर 16 शायद 16 या 17। तब मार्क कर देना टेक्स्ट बुक में कौन सा लेक्चर कब है, तो फिर हाँ। पता चल जाएगा। वो फिर टाइम सर नहीं मिल रहा है, नहीं मतलब तो मैं वीडियो को है ना मतलब उसके ऊपर थंबनेल ऐसा बना दूं जिसमें लिख दूं कि क्या क्या सर है। आपने 3 में तो बनाया भी है शायद। हाँ फिर 3 सर आप जब वीडियो डालो ना सर या वीडियो ना डिस्क्रिप्शन में डाल दो। वो डाल देने का नेम के अंदर, वीडियो नेम में वो टॉपिक का डाल दो। सर वो थंबनेल तो बहुत टाइम लगता है, अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में है ना वो डाल देना तो वो पढ़ लेंगे क्या है। ये भी बात तुम्हारी सही है, डिस्क्रिप्शन में डाल देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ही सर। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ पता है, इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर देता हूँ और सिर्फ सेंड कर देता हूँ बस। वो डिस्क्रिप्शन होने ऑटोमेटिकली देता बना के रखा है, उसमें चेंज नहीं होता सर डिस्क्रिप्शन। नेम है ना, नेम के अंदर एक टॉपिक डाल दो ना, टॉपिक ये नहीं वो तो सिंपली आ जाएगा। देखो मैं बताऊँ कैसे, अभी है ना इसका थोड़ा सा फीचर अच्छा हो गया है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक आउटलाइन करके एक ऑप्शन आता है, आउटलाइन। तो मुझे क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रेजेंटेशंस की सारी की आउटलाइन निकाल लेनी है बस। दिख रहा है हाँ ये आउटलाइन लिखी हुई है, तो बस मुझे अब अच्छा। आउटलाइन से मैं सिर्फ डाल दूंगा तो वीडियो ये हाँ। आउटलाइन के ऊपर ही आ जाएगा आपका। ओह ठीक है? करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। आ जाओ चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। क्वेश्चन इसके बेसिस पे तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, अब आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो मॉड्यूलस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, उनका अगर आप नेट मॉड्यूलस निकालना चाहते हो तो इंडिविजुअल का मॉड्यूलस आप निकाल सकते हो। दैट इज mod of z1 z2 z3 से लेके zn तक इज सेम एज mod of z1 mod of z2 till mod of zn। मतलब इधर भी सब कंजुगेट जैसा ही है। हाँ, इंडिविजुअली को कंजुगेट जैसे करते हैं वैसे मॉड कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। देखो मान लो ये है r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, दूसरा है r2 e की पावर आयोटा थीटा 2, तीसरा है r3 e की पावर आयोटा थीटा 3। इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, मॉड निकालूंगा तो सबका मॉड क्या है, r1 r2 r3 तो है। हाँ हाँ बाकी का तो आर्ग्यूमेंट है, तो वन नेट आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से, लेकिन मॉड्यूलस तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा दोनों का। यहाँ पे क्या जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से लेके थीटा n तक आ जाएगा ना। हाँ यस बट मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, which is nothing but modulus of r1 modulus of r2 modulus of r3। I think this is clear, yes। सर वो e की पावर आयोटा थीटा के बाहर भी मॉड्यूलस आएगा ना सब में। हाँ ये सारा मॉड्यूलस है बेटा, ये सारा मॉड्यूलस है, जो कि 1 ही होगा ये। हाँ 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 ये तो वानी होगा। ओके नेक्स्ट सेकंड, z की पावर n का मॉड्यूलस निकालो या z का मॉड्यूलस निकाल के पावर n कर दूं, बात सेम है। यूलर से फिर बता सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा, z की पावर n क्या हो जाएगा बेटा, r की पावर n e की पावर आयोटा थीटा n। इसका मॉड निकालूंगा क्या आ जाएगा, r की पावर n, which is r क्या है, मॉड z की पावर n। सही है ना, हाँ यस और नो। यस। यस नेक्स्ट अब क्या दिया है, देखो ये वाली हम यूज भी कर चुके हैं आगे। z1 बाई z2 का मॉड इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ठीक है यस। नेक्स्ट। अब चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जेईई में क्वेश्चन आता है वो इसी बेस पे आता है। देखो z1 प्लस z2 जो होता है उसका मॉड्यूलस इंडिविजुअल के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको हम वेक्टर के थ्रू ऐसा समझते हैं। मान लो z1 एक वेक्टर है, z2 दूसरा वेक्टर है, तो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है तो ये आ जाएगा तीसरा साइड z1 प्लस z2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है क्या, मतलब दो का इसके बराबर, क्या z1 प्लस z2 के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कब, जब तीनों 120 वेक्टर्स कोलिनियर हो, सेम लाइन पे हो। अच्छा। तो ये z1 वेक्टर हो, फिर ये z2 वेक्टर हो, तो ये z1 प्लस z2 के बराबर होगा ना। अच्छा इससे पूछ रहे हो। हाँ सर। z1 और z1 प्लस z2 के बराबर हो सकता है कब, जब कोलिनियर हो, एक लाइन पे हो, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल। समझ आ गया आपको, इसमें हमेशा कैसे हम निकालेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसकी जो लेंथ होगी ना बेटा, ये वेक्टर की जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होगी। इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ z1 होगी, और इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, मॉड ऑफ z2 होगी।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तीनों साइड्स ट्राइंगल की साइड्स है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन द थर्ड। थर्ड साइड, लेकिन थर्ड वेक्टर है साइड। तो तीनों वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं, जिसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इज इट क्लियर? हाँ ये हमेशा फॉलो होता है, तो इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है। ये मैंने आपको लीनियर chapter. इनइक्वालिटीज के टाइम पे बताया था, अगर आपको याद हो तो। सर ठीक है ना, यस इसको भी नोट कर लो आप। ठीक है, अब इक्वालिटी तो- कब होल्ड करेगी, जब कोलिनियर होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट दोनों का सेम होगा ना। चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये कैसे आया सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू z2? बेटा एक के ऊपर ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये वेक्टर फिर ये वेक्टर और रिजल्टेंट ये वेक्टर है, हाँ। तो इनका सबका एंगल सेम है ना। नेक्स्ट, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी को हम और अच्छे से एक्सटेंड करते हैं। सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ द टू इज लेस देन द थर्ड साइड। यस, ट्राइंगल में हमेशा ऐसा होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, z1 और z2 दो साइड है, तो सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड एंड थर्ड इज डेफिनेटली ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू, z1 माइनस z2 का मॉड। सर ये सब शायद दो 9th mod में क्यों निकाला था। लगाते हैं? ठीक है ना, हाँ ट्रायंगल में। लिख लो। सर ये दो मॉड क्यों लगाते हैं यहाँ पे? दो मॉड इसलिए लगाए कि बेटा डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, मतलब डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस भी आएगा ना तो भी छोटा आएगा। समझ गए आप, एक साइड मान लो 4 है, एक साइड आपकी मान लो 6 है, तो तीसरी जो साइड आएगी, लेट्स से थर्ड वाली जो साइड आएगी, थर्ड वुड बी लेस देन 10, तो थर्ड वाली साइड जो आएगी T3 वो 10 से छोटी होगी लेकिन वो 2 से बड़ी होगी। तो आप बोलोगे 4 माइनस 6 तो -2 देगा, लेकिन 2 से भी बड़ी होगी, तो -2 से तो ऑब्वियसली बड़ी होगी ही ना। इज इट क्लियर? तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज कर सकते हैं, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये जेई मेंस में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स का हॉट फेवरेट टॉपिक यही है जेई मेंस में। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, मैं बताऊंगा आपको। अध्यंश क्या बोल रहा है? अध्यंश अध्यंश सब समझ आ रहा है? अध्यंश यस सर। अध्यंश तुम कौन सी लैंग्वेज में मुझे आंसर भेज रहे हो? अध्यंश सब समझ आ रहा है? हाँ सर, सब समझ। ओके, सिद्धार्थ कोई डाउट है क्या? सिद्धार्थ सर यस 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 बेटा। एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक वेक्टर z1 है, एक वेक्टर z2 है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो सम ऑफ द टू वेक्टर्स है, दैट इज z1 प्लस z2 है, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो थर्ड वेक्टर है ये वाला, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड है, तो ट्राइंगल की तीसरी साइड हमेशा दो साइड से छोटी होती है। बराबर कब होगी? जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ये उठ के इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ये नीचे आ जाए, ये तीसरी ओवरलैप कर जाए इसी के ऊपर, तीनों कोलिनियर हो जाए, एक के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइंस है ना। चलें आगे क्या? अच्छा फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है? फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि मान लो एक वेक्टर z1 ऐसे लिखा हुआ है और z2 इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, z1 और z2 एंटी पैरेलल है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना है? यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो मान लो 0 लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना लिखा है? पाई लिखा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 किसके बराबर होगा? पाई के बराबर होगा। पाई। यस हाँ ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 पाई के बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कॉन्सेप्ट?
तो मतलब ये जब एंटी पैरेलल तब की बात है। एंटी पैरेलल है, मतलब 180 डिग्री का एंगल इनके बीच में, जैसे वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। हाँ ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चलो 6 पॉइंट देख लेते हैं अभी। यस बेटा, सर वापस से नेट गया, एक बार वापस से समझाओ ना। ये दोनों बेटा एंटी पैरेलल है, एक इधर की डायरेक्शन में है वेक्टर और एक वेक्टर इधर की डायरेक्शन में है। तो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा होता है? 180 होगा। 180 डिग्री होगा। ये Z2 वेक्टर है, ये Z1 वेक्टर है। अभी हम वेक्टर्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, यस। ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज पाई। ओके चलो, अब सिक्स्थ वाला जो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, जो सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी, ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीधी जेई मेंस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मॉड का स्क्वायर। मॉड ऑफ Z का स्क्वायर क्या होता है बेटा? Z इंटू जेड बार ही होता है। ये हम पढ़ के आए अभी तक, Z बार इज मॉड Z का स्क्वायर। तो अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बोला है तो वो क्या रहा होगा? Z1 प्लस Z2 और उसके कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन। हाँ वही लिखा है फर्स्ट स्टेप में। फिर हमने क्या किया? कॉन्जुगेट को ब्रेक कर दिया, तो Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे Z1 बार प्लस Z2 बार कर दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन किया, तो Z1 बार, फिर Z1 Z2 बार, फिर Z2 Z1 बार और Z2 Z2 बार। सही है। तो ये क्या आ गया? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना आप। What I'm trying to say is, अगर Z1 Z2 बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कंजुगेट ही लिखा है। अगर आप समझ पा रहे हो, Z1 Z2 बार का बार अगर मैं करता हूँ तो Z1 बार और Z2 आ जाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर W है और उसका कंजुगेट लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का समेशन किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ना। ये क्या रहेगा? 2 रियल पार्ट ऑफ W। क्या सबको समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? सेकंड लास्ट से नहीं समझ आया। देखो मोहम्मद, ये W लिखा है, ये W बार लिखा है, ये समझ आया तुमको? पहले तुम ये समझो W क्या लिखा हुआ है। ये W लिखा है, W इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नथिंग बट Z1 Z2 का बार। तो कंजुगेट W का क्या हो जाएगा? Z1 बार Z2। यस, वही लिखा है। ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कंजुगेट मतलब बेटा इधर एक और कंजुगेट लगा दिया ना आपने, उधर कंजुगेट का कंजुगेट हो जाएगा और आगे कंजुगेट लग जाएगा। ये सिद्धार्थ, कोई डाउट है क्या? सर माइनस कहाँ गया बेटा? किसका माइनस? कौन सा माइनस? कहाँ पे माइनस? कोई माइनस नहीं है, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट ऐड होता है तो 2 रियल पार्ट ऑफ W आता है। क्या आता है? 2 रियल पार्ट ऑफ W। यस, वही हम लिखेंगे। अगर Z1 Z2 बार कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सिमिलरली जब आप Z1 माइनस Z2 का बार का स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। यस, यहाँ पे सब जगह नेगेटिव आया होगा खाली, है ना। अच्छा, अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को ऐड किया आपने तो व्हाट डू यू गेट? Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज 2 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। अब ये आपने 10th में पढ़ा है, ये क्या लिखा हुआ है पता है? a plus b whole square plus a minus b whole square. Sum of the squares of the diagonals of the parallelogram is equal to the sum of the squares of the sides of the parallelogram. ये हमने अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव किया था। ये आपके मिसलेनियस ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ सर। भूल गए आप लोग, भूल गए सर? नहीं, अपोलोनियस बोला तो याद आ गया। देखो ऐसा कुछ था पता है, AB स्क्वायर CD, तो आपको ऐसा प्रूव करना था AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हाँ एक थी ऐसा बोल दिया था। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। 10th में ट्राइंगल्स में मिसलेनियस में क्वेश्चन है ये। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स।
सम ऑफ इट्स साइड्स। सर आप ऐसे बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में, फिगर ही हिंदी बना में बात देता हूँ। करें, हिंदी में डायगोनल्स के स्क्वायर का सम साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। बहुत सिंपल है ये। ये क्वेश्चन ऐसा था तो मैं क्या करूँ, प्रूव दैट, ठीक है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। तब पर इसमें ऐसा कुछ का आ रहा है? ये आ रहा है ना, z1 माइनस z2 बेटा कंज्यूग, ये क्या होता है, ये डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का। z1 प्लस z2 ये भी डायगोनल है पैरेललोग्राम का। z1 z2 तो डायगोनल की पैरेललोग्राम की साइड्स ही हैं। अभी बताया था ना मैंने पैरेललोग्राम बना के। हाँ सर। ये z1 है, ये z2 है, ओके, ये भी आपका z2 है, ये आपका z1 है। ये कितना हो जाएगा, z1 प्लस z2 वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा। ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? नहीं सर। ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो गाड़ी को नीचे लेके जाया जाए। नहीं नहीं सर अगर मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और फिर उनका मॉड्यूलस का स्क्वायर पूछे तो फिर उनको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कर दे। इसको कहाँ यूज करेंगे अब बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देंगे और कोई नहीं देंगे। ये रिलेशन हमें डायगोनल्स की लेंथ निकालने का काम आता है, ठीक है ना। अगर हमें वेक्टर में बन रहा है कि दिख रहा है ये पैरेललोग्राम का डायगोनल का लेंथ है, ठीक है ना। z1 प्लस z2 एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है, z1 माइनस z2 एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ठीक है ना। तो ये एज अ रिजल्ट ही याद रखना है अभी हमको कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ of the diagonals of the parallelogram is equal to the sum of the squares of the sides of the parallelogram, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई थिंक आगे चला जाए सर, एक के मिनट से। यस सर। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन आपने लिख लिया अभी तक, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन के लिए डायग्राम बना लो आप लोग, दिस इज द इंटरप्रिटेशन। अच्छा, फिर नाइन्थ वाली जो प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है, द नाइन्थ प्रॉपर्टी, ये है, ये एक्सटेंशन है ट्राइंगल वाली लॉ की, ठीक है ना। किस, ये सम ऑफ द साइड्स, ठीक है ना। जैसे इंडिविजुअली सम अगर हम करूँगा, अगर इंडिविजुअली सम हम करते हैं वो डेफिनेटली बड़ा होगा सबके सम के मॉड के बराबर, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था दो के लिए, z1 प्लस z2 इट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। अगर तीन होंगे तो तीन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, चार में भी, एन साइड में भी एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, ठीक है। सर रुको एक मिनट लिख देंगे। मोहम्मद नल्ला वाला को सब समझ आ रहा है मोहम्मद? ठीक है, चलें आगे क्या? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10th वाला पॉइंट जो है ये अभी इतना सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि हमने पूरा लोकस पढ़ लिया। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। हाँ पॉइंट नहीं लिखोगे चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। सर, एक लिखना लिख लो, बट अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नाउ, ठीक है। सर नहीं, वो 9th ही कॉपी कर रहा था। 9th लिख लो, 10th वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2।
फिर 11th वाला 12th वाला और 13th वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Mod z is equal to a circle. represents a हाँ circle. सर्कल. Mod of z minus z naught represents again a circle, but center is now z naught. Then mod of z minus z1 upon z minus z2. अच्छा तो हाँ. रीराइट करते हैं, पता है ना कैसे? Mod of z minus z1 Z1 mod of z minus z2. mod z minus z2. ये z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक वेरिएबल पॉइंट जिसका z1 से दूरी बराबर होगी, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वही वेरिएबल पॉइंट जिसकी z2 से दूरी बराबर होगी. ये z1 है और ये z2 है. तो सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ही मिलेगी. यस, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी. x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म सारे कट जाएंगे. भाई आप 11th वाला बता रहे हो कि 12th? 13th. 13 से 12th वाला एक बार बता. ये तो बेटा हम सब कर चुके हैं ना, लोकस जब बताया था. ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा. ये सर्कल का इक्वेशन होगा जिसका सेंटर z नॉट होगा. याद नहीं आ रहा है क्या? z माइनस 1 माइनस आयोटा आ गया. x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर. 5 लिखा है तो 25 सर्कल है ना. ये लिखना नहीं है, पुराने वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है. क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आ जाओ. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सर हो गया. हाँ सर हो गया. प्रूव हो गया. सिंपल है. हाँ सर. कॉन्जुगेट निकाल दिया और मल्टीप्लाई. इधर तो एनसीईआरटी में भी था. चलो नेक्स्ट. किसी का नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो. पहले का √2 √5 √10 है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे. नेक्स्ट सर वो करो ना. मोहम्मद करूं? ये देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दोनों साइड हमने मैग्नीट्यूड ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. ये कितना हो जाएगा? √2 √5 √10 √n² + 1. सही है. ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. सही है. दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे. देखो ये मॉड की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो. इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि मैग्नीट्यूड ही हमने निकाला. दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो आप. √2 का स्क्वायरिंग हो जाएगा 2 5 10 n² + 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मोहम्मद क्लियर है? यस सर. आ जाओ बेटा. चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन. इस क्वेश्चन को ले लो. नाउ इफ z इज इक्वल टू x प्लस iota y and w is 1 minus iota z upon z minus iota, then show that mod of w is 1 and z is purely real. क्या वो z is purely real दिया हुआ है कि वो भी प्रूव करना है? नहीं, शो करना है आपको. शो दैट. देखो दिया हुआ क्या है मैं बताऊं. मॉड ऑफ w 1 दिया हुआ है. देखो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है. हाँ सर कुछ इंफॉर्मेशन का नहीं, बाकी में ये दिया हुआ है. हाँ वो देन शो दैट नीचे आना चाहिए. यस. and mod of w is 1, then show that z is purely real. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका. z is x plus iota y and w is this and w का मॉड्यूलस वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है z प्योरली रियल होगा.
देखो इसको हम शुरू करते हैं। मॉड W1 है, मतलब दोनों साइड मॉड ले लूँ क्या? तो 1 माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा। अब अगर z को आप x प्लस आयोटा वाई ले लो तो भी प्रूव हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसको? 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। ये कितना हो जाएगा? प्रूव हो गया। तो y इक्वल टू 0 आ गया मतलब। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अब माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर ओपन कर लोगे तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 2y, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो z इज प्योरली रियल। ठीक है, यार कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेना होता है वो कंफ्यूजन होती है। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन किस चीज़ का है? कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मैं तो लिख रहा था कि मॉड ऑफ w इज इक्वल मॉड, अरे मॉड क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ w इज 1/w, तो फिर हाँ उससे वो प्रूव करने सेम की ही कर रहा कोशिश था, कर वो रहा कुछ हुआ ही नहीं उससे। फिर हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ w इज 1/w के बाद तो फिर देख रहे थे कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, पर कुछ आ ही नहीं रहा था रिजल्ट ही। देखो z प्योरली रियल है तो क्या हो जाएगा? z z बार के बराबर आ जाएगा, है ना? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मॉड w1 है तो w इंटू w बार भी 1 होगा, तो 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस आयोटा z के कंजुगेट अपॉन z माइनस आयोटा के कंजुगेट से, ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 प्लस आयोटा z और 1 माइनस आयोटा z, ये तो 1 के बराबर है बेटा ना। 1 प्लस आयोटा z मॉड्यूलस। 1 प्लस आयोटा z बार, अच्छा z बार, हाँ और ये ऊपर वहाँ ले जाओ तो क्या जाएगा? z माइनस आयोटा सर z बार क्यों? z बार प्लस आयोटा, बार है ना, कंजुगेट है ऊपर। कॉन्जुगेट है ना। जैसे z का भी रहेगा इसीलिए। देखो ए ऐसा मैंने पढ़ाया था ना, z1 z2 का बार क्या हो जाएगा? z1 बार z2 बार। हाँ अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो आप तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस आयोटा z बार माइनस आयोटा z माइनस 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 आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस z बार इज इक्वल टू z बार z बार आयोटा z माइनस आयोटा z बार, है ना? माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1, सही है ना? हाँ, क्या इससे भी 1 से 1 कट गया, फिर क्या आ गया आपके पास? z बार से वो कट गया। z बार इक्वल टू z आ गया। तो z इज इक्वल टू z बार आ गया, तो हम बोल सकते हैं z इज प्योरली रियल। ठीक है ना? देखो फर्क सिर्फ इतना है, हम कोशिश पूरी नहीं करते। कोशिश पूरी करोगे तो आप डेफिनेटली आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना? भी इतना सारा मल्टीप्लाई करना होता है तो मैं तो श्योर ही हो जाता हूँ कि कुछ नहीं होगा इससे। धीरे धीरे आ जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? चलेंगे आगे। सर एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट ये लिखिए सर, ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है। ओके चले क्या? यस सर। चलो फर्दर विल मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सी दिस।
याद आ रहा है कुछ? देखिए आपको अल्फा अरे बीटा बहुत डिफरेंट लंबा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस अल्फा बार बीटा। आपका रहेगा तो वन ही शायद। एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। बहुत हाँ। बेकार हाँ क्वेश्चन। सर ये तो ये लंबा लास्ट है। क्वेश्चन कौन सा था सर? अध्यक्ष लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया हमने बेटा। हाँ आते थे। ये लिखा तुमने? सर ये वाला नहीं लिखा, इसको लिख वो लो। डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार इसको लिख लो, ठीक है ना? अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो पहले, इसको लास्ट में करना बाद में, ठीक है ना? हाँ सर क्वेश्चन लिख लिया। ये क्वेश्चन अभी हम करें, इस पे आ जाओ। इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। सर हो क्या? देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो, सर 2 स्टेप में हो गया? हाँ 2 स्टेप का क्वेश्चन है। मॉड बीटा 1 के बराबर है। जादू। देखो प्रॉपर्टीज का यही फायदा है। हम्म, मॉड बीटा 1 के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि बीटा बार 1 अपॉन बीटा के बराबर होगा। यस और नो? हाँ। नेक्स्ट, अभी मैं क्या करता हूँ, बीटा को 1 अपॉन बीटा बार से रिप्लेस कर देता हूँ। तो उससे होगा क्या, लेट्स सी। ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार। अब बीटा को लिख सकते हैं नीचे 1 अपॉन बीटा बार, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी रिड्यूस टू 1 माइनस अल्फा बीटा बार अपॉन बीटा माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बार। अच्छा सही है? ओके, यस और नो? यस सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप बहुत ध्यान से समझना पापा ना, कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो अब ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास, दिस इज नथिंग बट कंजुगेट लिखा हुआ है ऊपर वाले का। कंजुगेट का उल्टा अच्छा लिखा है। हाँ हाँ सर कॉन्जुगेट ही है। क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ कैसे कॉन्जुगेट होगा ये? क्या बोल रहे हो, क्या बोला सिद्धार्थ, क्या बोल रहे हो? सर रेसिप्रोकल का कॉन्जुगेट होगा ना? हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ये लिखा है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है ना? हाँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 1 माइनस अल्फा बार बीटा कंजुगेट क्या होगा? अल्फा बीटा वन माइनस अल्फा बीटा बार। 1 माइनस अल्फा बीटा बार होगा।
हाँ सर यहाँ से 1 आ गया, z इक्वल टू 1 बाई z का है ना? कॉन्जुगेट। अब देखो मान लो ये, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन, बहुत ध्यान समझना, ये मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z था जिसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है मॉड z है, ठीक है, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन z का बार, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है, पहचान गए ना आप लोग? ये लिखा है 1 अपॉन मॉड z। हाँ अच्छा क्या आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने? यस अब मॉड ऑफ z स्क्वायर 1 हो जाएगा तो मॉड z 1 हो जाएगा, यस ये 1 आ जाएगा। सर मैंने अलग तरीके से किया। अच्छा कैसे किया आसान आपने? सर मैंने पहले रूट ले लिया और फिर इसका और इसका कॉन्जुगेट ले लिया और फिर उसका रूट ले लिया, तो Conjugate का root उसका ले लिया। मॉड्यूलस के बराबर होगा ना। हाँ, इस नंबर इनटू कॉन्जुगेट होल रूट, तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ठीक, सर ये इसके बाद क्या वो किया, इसी 1 केस में बाई z वर्कआउट कर रहा है कॉन्जुगेट क्योंकि आ गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये तभी वर्कआउट कर रहा है जब मॉड्यूलस 1 के बराबर है, हाँ वो कट रहा है, सर नहीं तो कुछ टर्म्स बच जाती ना। यस यस मोहम्मद, हाँ बिल्कुल कर सकते सर हैं। ये हाँ इसके मोहम्मद, बाद आपने क्या किया? देखो फिर हमने इसको पहचाना भाई, z अगर मैं लिखता हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा है, z बार क्या होगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, हाँ तो ये 1 अपॉन z ही तो लिखा हुआ है ना, हाँ सर ये तो पता चल गया। तो मॉड्यूलस का वैल्यू तो 1 बाय मॉड z होगा। अच्छा हाँ मॉड z का वैल्यू ही 1 बाय मॉड z के बराबर कब होगा, जब मॉड z 1 होगा। ओके सर इससे यहाँ पे मतलब z इक्वल टू 1 बाई z का कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1, उससे भी यही आएगा ना। ऐसा बोल सकते हो, मॉड z की वैल्यू 1 अपॉन मॉड ऑफ z बार है, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन मॉड z है, मैं बोल सकता हूँ मॉड z की वैल्यू 1 हो। सही है, ओके यस सर चलिए चलें क्या आगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो मॉड्यूलस के ऊपर ही है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। मॉड ऑफ z1 1 के बराबर है, मॉड ऑफ z2 2 के बराबर है, मॉड ऑफ z3 3 के बराबर है, और 9 टाइम्स मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ 9 टाइम्स z1 z2 प्लस 4 टाइम्स z1 z3 और z2 z3 12 के बराबर है। तो आपको ये बताना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 किसके बराबर होगा। ये थोड़ा ट्राइंगल जैसा चैप्टर लग रहा है, 10th में जैसा होता था, क्लिक ही नहीं होता क्या करने का, सूझता ही नहीं है। तो हाँ, उसमें तो रुको, कुछ भी रुको। करके प्रूव हो जाता था। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है ये। इससे पहले वाले सारे अलजेब्रा वाले थे, हाँ ऐसे ही करेंगे, सीधा प्रोसीजर है, सिंपल सॉल्व करना है। तो स्कूल में तो कॉम्प्लेक्स करा था तो लगा था कि क्या चैप्टर है। स्कूल में तो कुछ इतना ज़्यादा स्कोप ही नहीं है, एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया है, स्क्वायर रूट निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, इसके कॉम्प्लेक्स सर रूट 2 आया। वो आ रहा है, सही है, परफेक्ट। देखो क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। देखो आपको पता है 9 क्या होगा, पता है Z3 बार के बराबर होगा 9। इसको रीराइट करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड अच्छा ऑफ Z3 बार Z1 Z2, ये क्या लिखा है पता है बेटा, 4 को लिख सकते हो आप Z2 बार, हाँ Z2 बार Z3, फिर ये 1 को लिख सकते हो आप
Z1 Z1 बार Z2 Z3। अब Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 सब में से कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा Z1 बार Z2 बार और Z3 बार। ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। अब Z1 Z2 Z3 का इंडिविजुअल मॉड क्या है, 1 2 और 3 के बराबर है, आ जाएगा 1 2 और 3, और ये आ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। 6 1 सा 6 2 सा। अब Z का एक कॉन्जुगेट अगर मैं ले लूँ तो मॉड्यूलस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो Z1 Z2 Z3 की मॉड वैल्यू क्या जाएगी 2। इजी। अब हसन तुमने सर क्या अगर इसको ऐसे करें तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3, तब उससे फिर इक्वालिटी बचेगी कोई। सर ये लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट में हमने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया बेटा। लास्ट स्टेप में हमने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया। सही, उससे हो सकता है वो ट्रायंगल वाली इनइक्वालिटीज है। 9 इंटू 2 18 और वो हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और ये हो जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 की जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। हाँ मिनिमम वैल्यू यही होगी। तो ये हमें इतना पता चलेगा कि 6 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल सकता है 6 से छोटा होगा, तो वो तो हमें मालूम है भाई। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट कर लोगे ना मोहम्मद, नहीं करोगे क्या? हाँ सर हो जाएगा, वो कर लिखना लो। जब प्रूफ क्या कर, अच्छा है शो करना है Z1 का मॉड्यूलस वैल्यू 2 होगा। ठीक है। इसके बाद जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं हम वही डिस्कस करेंगे सीधा, ठीक है ना? जेई मेंस के क्वेश्चन लेंगे। यस थॉमस देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मॉड 1 है तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट के साथ। सर वही कर, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 माइनस 2 Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 बार Z2, कुछ भी नहीं करना है हमें, इक्वल टू 1। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ करके देखे क्या? सर रुको थोड़ा लंबा है, अच्छा मतलब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अजीब है। लेट्स मल्टीप्लाई Z1 बार Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 बार Z2, उसको पूरा उसी में रखो, मॉड मत निकालो अभी आप, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो अभी ऐसे ही रहने दो। Z1 बार
माइनस 2 z2 z1 बार 2 z2 बार z1 माइनस माइनस प्लस 4 z2 z2 बार इज इक्वल टू 4 माइनस 2 z1 बार z2 माइनस 2 z1 z2 बार प्लस z1 z1 बार z2 z2 बार, ये सब कट जाएगा। कट, ठीक है, z1 स्क्वायर, सही है ना। यस बस खत्म हो गया। देखो मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर, तो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, सही है ना। तो 4 प्लस ना, 4 प्लस, यस। प्लस है हाँ सर। अब हम क्या कर सकते हैं, सर उसका स्क्वायर होगा ना z1, 4 प्लस z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर मॉड में, मॉड का स्क्वायर ही लिखा है। तो दूसरी तरफ z1 z2 plus- बार, हाँ सर स्क्वायर होगा, वो सही बोल रहे स्क्वायर होगा ना। और स्क्वायर लिखा है वो z1 का मॉड में स्क्वायर प्लस z2 का मॉड में सर। वो 4 प्लस मॉड z1 z2 लिखा है ना सर आपने, वहाँ पे मॉड z1 का स्क्वायर और मॉड z2 का स्क्वायर होगा लास्ट में एकदम। हाँ 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 ये वाला ना, ये वाला टर्म, हाँ यस सर। सही है। अब क्या फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, फैक्टराइज, यहाँ से 4 प्लस फैक्टराइजेशन सही होगा हाँ। है ना। तो z1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस 4 टाइम्स z2 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर। जब फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों में से वो 4 वाले को वो साइड ले जाओ और वो मॉड z स्क्वायर वाले को लेफ्ट। कोई बात नहीं, यही आएगा बेटा, सेम ही बनेगा। 4 माइनस तो ये आ जाएगा, नेगेटिव का साइन यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये z1 का स्क्वायर माइनस 1 कुछ ऐसा बनेगा। देखो एक नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा या तो मॉड z1 1 के बराबर हो या मॉड ऑफ z2 2 के बराबर हो। सॉरी ये z2 है यहाँ, मॉड z1 2, ये z2 है यहाँ पे, सर ठीक है ना। z2 1 के बराबर नहीं है, वो दिया हुआ। z2 1 के बराबर हो या z1 2 के बराबर हो, तो ये तो हाँ। पहला उसने डिस्कार्ड करने के लिए बोला है, दूसरा हम प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। सही है, यस और 2 मिनट लिख लो उसको। हाँ तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ करने जैसा नहीं है कॉम्प्लिकेट, ठीक है। आपको सिर्फ सर कभी वो बाहर लिखना भूल जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये z2 में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ थोड़ा ध्यान से करोगे, है ना। तुम्हारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम से लंबा करके लिखो ना, क्या इशू है, टेक अप स्पेस, जगह लो अच्छे से, लंबे से लिखो उसको मस्त करके, ठीक है। यस चलो अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे हम लोग। सर आज तो पता ही नहीं चला टाइम कब चलेगा। जिसको समझ आ रहा है उसको टाइम नहीं पता चला होगा, लेकिन जिसको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए तो हथौड़े थे आज। इट वाज लाइक अ हैमरिंग। क्या कर रहे हैं ये लोग, कोई मालूम नहीं। z1 z2 z से नफरत हो जाएगी लोगों को, z से z वर्ड से नफरत हो जाएगी। मतलब सर है इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। सर ज्यादा दिमाग चाहिए इसलिए, और अच्छा चैप्टर है। चलो लेट्स सी दिस। मॉड ऑफ z1 माइनस 1 की वैल्यू 1 से छोटी है, z2 माइनस 2 की 2 से छोटी है, z3 माइनस 3 3 से छोटी है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। सर जैसे दोनों साइड से मतलब मॉड डाल सकते हैं, वैसे दोनों साइड से मॉड हटा सकते हैं। जैसे कैसे हटाना चाहते हैं सर मतलब अगर मतलब जैसे कि ये सर मॉड ऑफ z1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 को मॉड 1 लिख के दोनों साइड से मॉड हटा सकते हैं। अरे वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा फिर तो। हाँ मॉड हटा दोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना। आप मैग्नीट्यूड्स के बारे में ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हो।
अच्छा ट्रायंगल यस इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं कि सर, इंडिविजुअल का 12 मॉड। यस करेक्ट है सर। कैसे कर दो तुम, तुक्के तो नहीं मार रहे हो तुम? नहीं सर, सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे, आ जाओ लेट्स सी। हम क्या करते हैं, देखो ये बनाना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ z1 माइनस 1, मॉड ऑफ z2 माइनस 2, मॉड ऑफ z3 माइनस 3 प्लस 6, 4 टर्म्स लिखिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, अच्छा। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया हाँ। था इंडिविजुअल के मॉड से छोटा होगा ये, है ना? सर तो मॉड के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। ये तो नंबर है ना बेटा। अच्छा अभी तो नंबर है, हाँ हाँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये तो 6 ही है खुद, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है। नोट कर लो इसको। सर अपने पर वो प्लस 6 प्लस क्यों 6 किया? क्यों किया? अभी तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बनेगा ना बेटा यहाँ। अगर ये यहाँ पे बोलता z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस 5, तो मुझे 11 ऐड करना पड़ता। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये लास्ट स्टेप में कैसा है 12? बेटा देखो, ये वैल्यू की इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी ना मैक्सिमम। तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। यस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 6 की मैक्सिमम वैल्यू तो 6 ही आ जाएगी। ठीक है ना? ओके। और प्लस 6 वाला नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो बेटा? ये प्लस 6 क्यों करा था? अभी तो बेटा z1 प्लस z2 प्लस z3 बनेगा ना, नहीं तो यहाँ तो z1 प्लस z2 प्लस z3 माइनस 6 हो जाएगा अंदर। अरे हाँ हाँ ये सब अंडरस्टूड। तब पर वहाँ पे मॉड के अंदर प्लस 6 किया, उसके बाजू में बाहर से प्लस 6 किया। अरे ये तो ये प्रॉपर्टी लगा दी, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 का मॉड जो होगा वो छोटा होगा इंडिविजुअली मॉड से। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मेरे को पहले सोचा फिर बाद में भूल गया थोड़ी देर। करोगे प्रैक्टिस तो आएगा ना भाई, पहली बार यूज़ किया इसको हमने। ठीक है। सर ऐसे कर सकते हैं कि मैंने क्या किया कि z1 माइनस z का मॉड्यूलस मॉड ऑफ z1 माइनस 1 से बड़ा होगा, तो फिर 1 तो उससे भी बड़ा है, तो फिर z2 की वैल्यू 2 मतलब 2 से छोटी होगी, वैसे ही z2 की वैल्यू 4 से छोटी होगी, वैसे ही z3 की वैल्यू 6 से छोटी होगी। तो फिर हाँ वही डायलेक्ट डाल दिया फिर इनइक्वालिटी में। ठीक है, सही है, सोच सकते हैं, सभी सोच सकते हैं। आसान सोच सकते हैं सर, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? यस। चलो ले लेते हैं इसको, ले लो, चलो जल्दी इसको करो, है ना? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया ना, 19 और 31। इसको कर लो चलो। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 4 और 14 सर 4 और 14। 4 और 14 आ रहा है हाँ सर। आंसर, 4 और 14 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। सर मतलब नीचे मास्टर वाले होगा ना, को जेई मेंस का क्वेश्चन है, कर लिया आप लोगों ने, देखो मतलब फायदा हुआ ना क्लास में बैठने का आज। बाकी जो पब्लिक एब्सेंट है उनको तो पता ही नहीं चलेगा। अब देखो, अब देखो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पता है आपको? बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना? एक तो कॉम्प्लेक्स से सोच सकते हैं, एक कोनिक से भी सोच सकते हैं आप। कैसे देखो, ये क्या लिखा है, सर्कल लिखा है, हाँ सेंटर 5,7 है,
सर माइनस, अच्छा हाँ माइनस बाहर है। 5,7 हाँ है। सर, ये क्या लिखा है? सर्कल एक और। एक पॉइंट का दूसरा सर्कल circle। के ऊपर 2,3 से डिस्टेंस। अब 2,3 मुझे बता सकते हो पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के अंदर या बाहर? सर होगा। अरे ये क्या लिखा है? पॉइंट ऑन द सर्कल जिसका डिस्टेंस 2,3 से निकालना है। अभी ऐसी शक्ल क्या बना रहे हो तुम लोग, जैसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। हैं? अबे z एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो 2,3 से z का डिस्टेंस मतलब सर्कल पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस 2,3 से। हाँ यस सर। इंग्लिश सर आ गया, सर आ गया। हाँ सर पता अब चल ये गया। 2,3 मतलब वो नहीं समझ आया था एक बार। 2,3 कहाँ पे होगा? सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर अरे होगा? हाँ सर इक्वेशन में डाल के दो। 2,3 कहाँ होगा? इसका डिस्टेंस 2,3 से निकालो ना, ये वाला डिस्टेंस। ये अगर रेडियस से छोटा आ रहा है, देखो ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी। मैंने आपको बताया था, याद है? नेगेटिव मतलब सर्कल के अंदर, पॉजिटिव मतलब सर्कल के बाहर। बाहर हाँ। 2,3 अगर आपने डाला तो 9 और 4 16 25 5 आ जाएगी। 5 बाहर है सर्कल के। 5 आ जाएगी ना? सही है। यस। तो अंदर हुआ ना, अंदर होगा पॉइंट, अंदर होगा। अंदर बेटा होगा। 2,3 अंदर होगा। क्यों? अरे 5 9 से छोटा है ना। तब वो तो 3 स्क्वायर है ना। अरे 9 ही है ये स्क्वायर रूट होता है इधर। ये 5 माइनस 9 लेस देन 0 आ गया, तो इनसाइड द सर्कल है। अब इसका कम से कम डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस रेडियस में से घटा दो, तो डिस्टेंस कितना है? 9 + 16 कितना हो गया? 5 हो गया, जो भी हमने निकाला था। रेडियस 9 था, तो ये जो कम से कम डिस्टेंस होगा ये होगा कितना? 4 यूनिट होगा। और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 5 + 9, yes or no? 14. 14 would be the maximum and 4 would be the minimum. अब इसको कॉम्प्लेक्स से सोचेंगे। ये मैंने बताया हुआ है, पहले लोकस से कर सकते थे आप। हाँ मतलब दूसरा सर बेटा सर मैंने तो इसको उसके फॉर्म में लिख दिया। हाँ वही किया। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ये समझ आ गया? हाँ। अरे नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करो ना। बेटा 2,3 पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, ये पता चला आपको? नहीं सर। कैसे पॉइंट चेक करते हैं? 2,3 इसमें पुट करते हैं, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल माइनस इक्वल टू 0। समझे आप? 9 स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। ओके, तो ये 25 माइनस 81 लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 मतलब सर्कल के अंदर होता है पॉइंट। इक्वल टू 0 सर्कल पे होता है, ग्रेटर देन 0 सर्कल के बाहर होता है। तो 2,3 का यहाँ पे है, 5,7 इसका सेंटर है। यस। सेंटर से इसकी दूरी 5 है, तो इसकी ये हमें क्या बताना है? सर्कल पे कोई पॉइंट की डिस्टेंस 2,3 से, ये कितनी होगी? 4 होगी ना? 4 होगी हाँ, क्योंकि कम से रेडियस कम। 9 है। और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल इसके अपोजिट 14 होगी। ये सर्कल से बताया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे सोचेंगे? इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये बना लेते हैं ना हम लोग। z माइनस ऑफ 5 + 7 आयोटा तो था ही। अब -2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। +3 और -3 आयोटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +4 आयोटा करना पड़ेगा। यस। दिस वैल्यू वुड बी लेस देन z माइनस ऑफ 5 + 7 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा। अब ये तो ताज़ा ताज़ा 9 मालूम है और ये 5 मालूम है, एंड दिस इज ग्रेटर देन मॉड का डिफरेंस, तो 9 - 5 हो जाएगा। सही है ना? 4 से 14 के बीच में वैल्यू आ जाएगी इसकी। सही है? यस और नो? ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा z2 हो गया। मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। चलिए आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन खटाखट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना? ठीक है, ये तो अभी हो गया, अभी 2 साल बाद याद भी नहीं रहेगा। अरे तो मैंने बताया ना तुम लोगों को, 15 डेज रिवीजन, ठीक है ना? 15 डे साइकिल, ठीक है ना? डिकम्पोज। चलिए आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर पेशेंटली।